अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स को हम किस तरह रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लें, हमारे पास जो कॉमन रेशनल नंबर होता m बाई n की फॉर्म में होगा। ठीक है। और m और n ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों इंटीजर्स होंगे। ये दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। और लाइन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितने इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे? जितना नीचे वाला नंबर होगा ना, डिनोमिनेटर जितना होगा, उतने इक्वल पार्ट्स में हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे एक लाइन को। उतने इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। तो ये बात है हमारे पास समझने वाली। ठीक है। चलें, सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल समझते हैं, ये वाली जो है। अच्छा, ये ना हमारे पास नंबर है -2/5। ठीक है। -2/5। अब इसको लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम कोई रेशनल नंबर और ले लेंगे, जिस जिन दो के दरमियान ये लाई कर सकता है, ये नंबर जो है -2/5। ठीक है। ताकि हम फिर क्या करें, हम वो नंबर लोकेट कर सकें। ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे, ये लाइन जो है, यहाँ हमने 2 ले लिया, और इसके बिल्कुल अपोजिट सामने हमने इस पॉइंट पे -2 ले लिया। ठीक है। चलें, सपोज कर लें कि ये पॉइंट जो है, ये ए पॉइंट है, और ये है बी पॉइंट। ठीक है। और यहाँ बीच में, सेंटर में बिल्कुल यहाँ, यहाँ है ओ या 0। ठीक है। यहाँ, और यहाँ एक स्टेप पीछे, यहाँ पे क्या है? -1 है। -1। और देखें, -2/5 जो है, -2/5 जो है, -2/5, ये बनता है -0.4, जो कि किसके दरमियान होगा? -1 और 0 के दरमियान आएगा कहीं। ठीक है, -1 और 0 के दरमियान। अच्छा जी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है कि 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है, ऐसे ही है। ये 5 है, तो 5 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3, 4, और ये 5। 5 इक्वल पार्ट्स में हमने क्या कर दिया? -1 और 0 के दरमियान हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है।
अब देखें, -0.4 है ना, तो वो आएगा, यहाँ कहीं आएगा वो, इन दोनों के दरमियान यहाँ कहीं आएगा। -2/5 या फिर -0.4। ये इस तरह हम रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। रियल लाइन पर हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर्स को। ठीक हो गया। अब आते हैं हम कि हम इरेशनल नंबर्स को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नीचे आते हैं। ये जो है इरेशनल नंबर, जिस तरह 2 अंडर रूट, 5 अंडर रूट, ठीक है, इसको हम जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के थ्रू कर सकते हैं। यानी हम ये कर सकते हैं, ये जो, फॉर एग्जांपल, ये जो है हमारे पास 2 अंडर रूट जो है, ये किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, राइट ट्राइंगल ओ ए बी बनाकर, जिसमें साइड्स ये ए ओ बी होंगी, ठीक है, और ईच लेंथ 1 होगी। हर यूनिट यूनिट राइट ट्राइंगल हम बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? यूनिट लेंथ वाला राइट ट्राइंगल बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे हम? यूनिट लेंथ वाला राइट ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है। और क्योंकि राइट ट्राइंगल है तो उसमें हम क्या लगा सकते हैं, उसमें हम पाइथागोरियन थ्योरम लगा सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। और अगर हाइपोटेनियस का लेंथ निकालना हो, तो सिंपली इसका स्क्वायर रूट ले लें। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमारे पास होता है पाइथागोरन थ्योरम राइट ट्रायंगल के केस में। ठीक हो गया। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम किस तरह लगा सकते हैं। अच्छा, फर्स्टली तो हम ये देखेंगे 2 अंडर रूट किसके इक्वल है। 2 अंडर रूट 1 पॉइंट कुछ, 1 पॉइंट, ये है हमारे पास √2, ये है 1.414, जो कि 0 और 0 और 1 के दरमियान कहीं होगा। क्या होगा? जो 0 और 1 के दरमियान होगा, ठीक है, 0 और 1 के दरमियान कहीं होगा ये नंबर। तो हमें पता है कि ये 0 और 1 के दरमियान कहीं होगा। लोकेशन पता चल गई।
तो हम नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास नंबर लाइन आ गई। ये पॉइंट यहाँ, ये +3 हमने ले लिया, ये -3 आ गया, ठीक है। और इसी तरह एक स्टेप पीछे ये -2, एक स्टेप पीछे -1, एक स्टेप पीछे ये 0। 0 और 1 के दरमियान हमने कहा है ना, 0 और 1 के दरमियान, ठीक है। सबसे पहले 0 और 1 के दरमियान ये एक लाइन मैप कर ली, ये वाली, ठीक है। उसके बाद ये ए पॉइंट पर है, ये जो है। हाँ जी, 0 और 1 के दरमियान हमने ये मैप कर लिया, ठीक है। इसके बाद और ये पॉइंट हमारे पास क्या था, ये ए था। और इस पॉइंट पे ये नंबर है 1। यहाँ से यहाँ तक ये मैप कर लिया। ये 1 यूनिट है इसका लेंथ, ठीक है। इसका लेंथ भी 1 यूनिट है, इसका भी लेंथ 1 है। ये बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। और ये बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे। और ये हमारे पास जो एंगल है ये 90 है। और ये है हमारे पास बी पॉइंट, ये वाला, ठीक है। और ये ओ पॉइंट है। और ये राइट ट्राइंगल बन गया, राइट ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। और इसमें जो एंगल ए है, ए वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। वो क्या है, 90 डिग्री है। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, इसमें हम लगा सकते हैं ये लेंथ फाइंड करने के लिए, ये वाली, ये लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरियन थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है ओ बी। ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ गया। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, बेस स्क्वायर ओ ए प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ओ बी, ठीक है। और इससे हम इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ओ ए की लेंथ 1 1 स्क्वायर प्लस ओ बी की लेंथ ये भी 1 1 स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ से स्क्वायर रूट हटाया, स्क्वायर हटाया तो स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड पे हमने, ठीक है। और ये लेंथ हो जाएगी 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 2, 2 अंडर रूट। इस तरह हम कोई भी इरेशनल नंबर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल लाइन पे।
कोई भी इरेशनल नंबर भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये लेंथ हमारे पास आ गई 2 अंडर रूट। ये आप देख सकते हैं क्लियरली 0 और 1 के दरमियान आई है, ठीक है। इस तरह आप कोई भी इरेशनल नंबर जो है वो क्या कर सकती हैं, लोकेट कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं, लोकेट कर सकती हैं। ठीक है। अब जरा आगे चलते हैं हम। एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1। हाँ जी। एक्सरसाइज 2.1। अच्छा, हमें क्वेश्चन 1 में ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर्स इरेशनल हैं या रेशनल हैं। देखें, 3 जो है वो प्राइम नंबर है। वो क्या है, प्राइम है। प्राइम का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। वो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो पहला इरेशनल आ गया, ठीक है। इसके बाद 1/6, ये किस फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है। और P यहाँ क्या है, 1, Q क्या है, 6। 1 भी इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है। ठीक हो गया। तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक हो गया। ये क्या है मेरे भाई, ये रैशनल नंबर है। ये क्या है, रैशनल नंबर है। अच्छा जी। पाई, पाई इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। वो कैसे, वो ऐसे कि जब हम पाई की वैल्यू लिखते हैं, पाई की जो कंप्लीट वैल्यू है, पाई की जो क्या है, पाई की जो वैल्यू है हमारे पास, वो है 3.15926 अप टू सो ऑन। ठीक है। ये हमारे पास पाई की वैल्यू है। अब हमें पता है, क्या पता है जी, कि
अगर कोई ऐसा डेसिमल हो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, और रिकर भी ना कर रहा हो। क्या ना कर रहा हो? जो टर्मिनेट भी ना करे और बार बार डेसिमल पॉइंट के बाद बार बार रिपीट भी ना हो। बार बार क्या ना हो? रिपीट भी ना हो, रिकर भी ना करे। तो ऐसे डेसिमल को, ऐसा जो डेसिमल होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो करता है मेरे भाई इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया? ठीक हो गया। तो ये क्लियर हो गया कि पाई इर्रेशनल नंबर कैसे है और क्यों है। क्यों? अच्छा जी। 15/2 हमारे पास है। देखें, 15 इंटीजर है, 2 इंटीजर है। ठीक है, और ये है हमारे पास 15/2, एन इंटीजर ओवर एन इंटीजर, पी बाय क्यू वाली फॉर्म है। ये क्या है? रैशनल है। ये क्या है? रैशनल है। वो कैसे है? क्योंकि ये पी बाय क्यू वाली फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्सप्रेस किया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। इसी तरह हमारे पास ये डेसिमल दिया हुआ है, 7.25। 7.25। एक तो ये टर्मिनेट कर गया। ठीक है, ये टर्मिनेट कर गया। ठीक है, यानी डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो क्या हैं? फाइनाइट प्लेस पर हैं। वो क्या हैं? फाइनाइट प्लेस पर हैं। तो इसलिए टर्मिनेट कर गया। जो डेसिमल फॉर्म में जो नंबर टर्मिनेट कर जाए, डेसिमल फॉर्म में जो नंबर टर्मिनेट कर जाए, वो क्या होता है? वो रेशनल नंबर होता है। वो क्या होता है? वो क्या होता है? वो रेशनल नंबर होता है। 2, 29, 29, ये प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर का जो रूट होता है वो इरेशनल होता है। वो क्या होता है? इरेशनल होता है। प्राइम नंबर का जो रूट होता है वो क्या होता है? इरेशनल होता है। वो क्या होता है? इरेशनल होता है। ठीक हो गया? तो इसलिए ये क्या है? इरेशनल है। ये क्या है? इरेशनल है। ठीक हो गया। क्वेश्चन 2 चलते हैं जी, कि हमारे पास ये आंसर कैसे आएगा। इसको हमने क्या करना है? क्या करना है इसको? हाँ जी, डिवाइड करना है। तो इसका मतलब क्या है कि 25 से हम डिवाइड करेंगे और 17 अंदर रखेंगे। क्या करेंगे? 17 अंदर रखेंगे। ठीक है, जब हमने इस तरह किया तो ये हमारे पास क्या आएगा? जब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, 170 हो गया।
अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सिक्स का, सिक्स के साथ में अगर मल्टीप्लाई करें तो 150 आता, ऐसे है ना। जीरो जीरो, ये जीरो, ठीक हो गया। और 7 - 5, 7 - 5, 2, 7 7, सॉरी, 17 - 15, 17 - 15, ये जीरो, ये टू आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, टू आ गया। और हमारे पास जो दूसरा टेबल जाएगा वो 25 × 8, ठीक है, 25 × 8, वो क्या बनेगा, 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 16, +4 = 20, 200 बनेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा 0.68। पॉइंट की फॉर्म में, डेसिमल की फॉर्म में इसका आंसर क्या बनेगा, 0.68, ठीक है। अब आपको पता ये चला कि अगर कोई फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ हो तो उसे डेसिमल फॉर्म में किस तरह लिखा जा सकता है, डेसिमल फॉर्म में किस तरह लिखा जा सकता है। ट्रू फॉल्स तो आप कर लेंगे, गो थ्रू करवा रहा हूं। 2/3 ये पी और क्यू की फॉर्म है, ये इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है, ये फॉल्स है। पाई, पाई इरेशनल नंबर होता है, हम प्रूफ कर चुके हैं, ये ट्रू है। 1/9 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, 1/9 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, नहीं। जब 1/9 को हम डेसिमल फॉर्म में करेंगे, 1/9 को जब डेसिमल फॉर्म में करेंगे तो 0.11111 ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। 11111, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चलता जाएगा आगे। 3/4 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये ट्रू है, इसका आंसर ट्रू है। रिकरिंग 4/5 इज रिकरिंग, बार बार रिकर तो नहीं करेगा लेकिन टर्मिनेट जरूर करेगा, ये फॉल्स है, ठीक है। ये क्या है, फॉल्स है। और क्वेश्चन 4 आपको आना चाहिए, इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी की हैं, एग्जांपल्स भी की हैं कि एक रेशनल नंबर को हम किस तरह रियल लाइन पर क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपसे हो जाना चाहिए, क्वेश्चन 4। और इरेशनल नंबर का भी आपको बताया कि पाइथागोरन थ्योरम से हम करेंगे और राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करके करेंगे। कौन सा ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल।
कौन सा ट्राइंगल भाई? राइट ट्राइंगल। ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन 5 है। इनके दरमियान नंबर फाइंड करना है हमने, इनके दरमियान नंबर फाइंड करना। तो उसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला सुन लें। A/B प्लस C/D डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। A/B प्लस C/D डिवाइडेड बाय 2। रेशनल नंबर के दरमियान कोई अगर नंबर हमने फाइंड करना हो, तो उन दोनों को हम सम करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सम करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा। ये देखें, ये नंबर A/B, ये नंबर C/D। 3/4 प्लस 5/9, इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है। और 2 पे डिवाइड कर दिया इसको। जब उलट करेंगे तो ये साइन भी, ये मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास बीच का नंबर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? बीच का नंबर आ जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।